क्लास 6 के हिंदी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सबसे पहला चैप्टर मातृभूमि, जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी रैंकर्स में। और इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि सोहनलाल द्विवेदी ने किन शब्दों में मातृभूमि यानी भारत को बताया है। सोहनलाल का जन्म 1906 में हुआ था और उनका निधन 1988 में हुआ। वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देश प्रेम, त्याग और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करते थे। बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनका साहित्य देश प्रेम, त्याग और गौरव से भरा है। चैप्टर में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक, सांस्कृतिक गौरव और महान व्यक्तित्वों का भावपूर्ण वर्णन किया है। कवि बताते हैं कि भारत में ऊंचे हिमालय पर्वत, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां, घने वन, झरने और सुगंधित पवन हैं। यह वही भूमि है जहां राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। कवि भारत को अपनी मां मानते हैं और कहते हैं कि यह हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और धर्मभूमि है। उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। कवि कहते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। उसके चरणों में सिंधु नदी सदा लहराती रहती है। यह भारत की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। कवि बताते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती से बनी त्रिवेणी संगम की नदियां प्रवाहित हो रही है। उनकी सुंदरता हर कदम पर फैली हुई है। पूरा देश इन नदियों की छटा से जगमगा रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत पवित्र भूमि है और सोने के समान मूल्यवान है। यही उनकी जन्मभूमि है और यही उनकी माँ के समान मातृभूमि है। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता और जीवंतता को बताते हैं। वे कहते हैं, यहाँ पहाड़ियों से झरने गिरते हैं और झाड़ियों में पक्षी प्रसन्न होकर चहचहाते हैं। इससे प्रकृति की सुंदरता झलकती है। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। भारत में घने आम के बाग है, जिनमें कोयल मधुर स्वर में गा रही है। मलय पर्वत से चलने वाली शीतल हवा मन और शरीर दोनों को आनंद देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत वह भूमि है जहाँ धर्म का पालन किया जाता है और कर्म किए जाते हैं। यही उनकी जन्मभूमि और मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यह वही भूमि है जहाँ श्री राम और सीता माता का जन्म हुआ। इसी भारत भूमि पर कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गीता का पवित्र उपदेश दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इसी धरती पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर भारत का यश संसार में फैलाया। गौतम बुद्ध ने संसार को दया, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत वीरों की युद्ध भूमि भी है और शांति के संदेश देने वाली बुद्ध भूमि भी। अंत में कवि दोहरा कर कहते हैं कि भारत उनकी माँ है और यही उनकी जन्मभूमि है, जिस पर उन्हें गर्व है। अगर यह वीडियो आपके लिए कविता को समझने में हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।